The calendar of examinations for the year 2025 to 26 is under review. बच्चों की यही पुकार एसएससी में बेरोजगार हर बच्चों की यही पुकार एसएससी में बेरोजगार। मतलब जो कैलेंडर आपको दिया गया था, जिसके मद्देनजर आप तैयारी कर रहे थे, अब उस कैलेंडर के मुताबिक आपको तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम जून जुलाई में होने वाला था वो एग्ज़ाम अब जून जुलाई में नहीं होगा। अब आप इंतज़ार कीजिए, एग्ज़ाम का डेट तो बढ़ जाएगा, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, जैसे अभी कुछ सालों से होता आया है। लेकिन बच्चों का उम्र तो बढ़ता जाएगा, जो 26 से 27 हो जाएंगे फिर आउट हो जाएंगे। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? भविष्य, भारत का भविष्य कौन? यही हमारे बच्चे, जिनका समय बर्बाद किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्रिस्टोफर फिनिक्स कुछ इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने आया हूं कि आपने देखा अभी एक नोटिस आया है। उस नोटिस में ये कहा गया है कि द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर 2025 to 26 is under review. The revised calendar of examination will be published shortly on the website of the commission. मतलब जो कैलेंडर आपको दिया गया था, जिसके मद्देनजर आप तैयारी कर रहे थे, अब उस कैलेंडर के मुताबिक आपको तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम जून जुलाई में होने वाला था वो एग्ज़ाम अब जून जुलाई में नहीं होगा। अब आप इंतज़ार कीजिए, फिर वो दोबारा कैलेंडर को आपके बीच लेके आएंगे, पब्लिश करेंगे, तो फिर आप पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला। जब एसएससी जैसी संस्था युवाओं के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक करे, जो बहुत ही प्लान्ड तरीके से चलती है, एक सिस्टम है, हजारों की संख्या में लोग लगे रहते हैं उस सिस्टम को अच्छे तरीके से कार्यान्वित करने की, तो ऐसा लगता है कि क्यों नहीं ये जो पुराना ढांचा है, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, युवाओं के करियर से खिलवाड़ कर रहा है, तो क्यों नहीं इस पुराने ढांचे को बदल दिया जाए, जहां कमिटमेंट के साथ, पारदर्शिता के साथ, जिम्मेदारी के साथ, समयबद्धता के साथ काम होनी चाहिए। वहां ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमारे मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए कि कम से कम युवाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। जो निष्पक्षता, समयबद्धता, जिम्मेदारी का प्रतीक होना चाहिए, आज वही एसएससी अनदेखी का, अनिश्चितता का, अवसर हत्या का प्रतीक बन चुका। एग्जाम का डेट तो बढ़ जाएगा, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, जैसे अभी कुछ सालों से होता आया है। लेकिन बच्चों का उम्र तो बढ़ता जाएगा, जो 26 से 27 हो जाएंगे फिर आउट हो जाएंगे वो। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कैसे उन बच्चों के साथ जो ये नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई किया जाए? तो मेरा तो मानना है कि निश्चित रूप से हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस प्रकार का कोई काम न हो जिससे बच्चों के करियर से खिलवाड़ किया जाए। एक ऐसे तंत्र का निर्माण किया जाए जो बिल्कुल तकनीकी रूप से सशक्त हो, जो समय पे परीक्षा ले, समय पे परिणाम दे, बच्चों की हर समस्या को सुना जाए, जिससे बच्चों का किसी प्रकार, बच्चे ही तो हमारे भविष्य हैं। भविष्य, भारत का भविष्य कौन? यही हमारे बच्चे, जिनका समय बर्बाद किया जा रहा है इस प्रकार से। फिर आप क्या करेंगे? एसएससी को जो करना था कर दिया, अब आप क्या करेंगे? मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा धक्का है आपके, पर ये धक्का मुझे लगता है आप लोगों को, ये धक्का नया नहीं है, पहला धक्का नहीं है आपके जीवन में। कभी किस्मत का धक्का खाते हैं हम, कभी सिस्टम का धक्का खाते हैं, कभी स्वयं की गलतियों का धक्का खाते हैं हम, कभी किसी और की गलतियों का धक्का खाते हैं। हम तो धक्का ही खाते रहते हैं। लेकिन कम से कम ऐसे सिस्टम, एसएससी जैसे सिस्टम, यूपीएससी जैसे सिस्टम, हम इस प्रकार के धक्के की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे युवाओं की क्षमता को कम करता है। क्या करें ऐसी स्थिति में? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि परिस्थिति पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। एसएससी ऐसे करे वैसे करे,
अभी हम लोग एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए भी गए थे, वहां पे किसी वजह से प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लौटकर मुखर्जी नगर आए। यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट किया गया, एसएससी को रिफॉर्म किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि हम हो गए हैं तंग, एसएससी करो भंग। लेकिन एसएससी में बदलाव लाना हमारे बस की बात नहीं है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जिसका कंट्रोल है वो कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। हमारा जो कंट्रोल है हमारी बाहरी परिस्थिति पे नहीं है, परिस्थिति पे हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन हाँ, नियंत्रण है हमारे प्रतिक्रिया में। इस परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी, हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी, हमारी तैयारी कैसी होगी, ये सब पे हमारा नियंत्रण है, कंट्रोल है। ऐसी परिस्थिति से आप घबराइए मत। ऐसी परिस्थिति आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा संकल्प, हमारा सपना वही रहना चाहिए। इनफैक्ट और उस संकल्प में और मजबूती आनी चाहिए, सपना में और धार आना चाहिए। तो आप घबराइए मत। मुझे लगता है इस वक्त को हम ऐसे ले सकते हैं कि एक बार फिर से आपको मौका दिया भगवान ने, एक बार फिर से आपको मौका दिया गया है खुद को गढ़ने का, फिर से अपनी कमजोरियों को निकालने का, अपनी मजबूतियों को और धारदार बनाने का। सिस्टम की दीवारें तो हिलती रहेंगी, लेकिन ध्यान रखना आपकी मेहनत का नींव वो नहीं हिलना चाहिए। वो मेहनत जारी रहनी चाहिए, संघर्ष जारी रहना चाहिए, संकल्प जारी रहनी चाहिए। कैलेंडर बदल जाएगा, सपना नहीं बदलना है। तो मजबूती के साथ आप मेहनत करते रहिए। रुकावटें आएंगी, एग्जाम स्थगित हो सकता है, टल सकता है, लेकिन हमारी सफलता स्थगित नहीं होगी जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। वेंडर बदल जाए, कभी टीसीएस आएगा, कभी कोई और आएगा, कभी क्वेश्चन कम आएंगे, कभी क्वेश्चन ज्यादा आएगा, कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, कभी क्वेश्चन इजी आएगा, कभी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। ये सब होने दीजिए। आप अपने आप को तैयार रखिए कि स्थिति कैसी भी हो, हम हर स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखें। डिफिकल्ट हो, इजी हो, ज्यादा हो, कम हो, आज हो, कल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी होगा हम उस सिस्टम के मुताबिक अपने आप को तैयार रखेंगे। तो घबराना नहीं है, मन लगाकर मेहनत करना है, अपने आप में संयम बना के रखिए, संकल्पवान बने रहिए, संघर्ष करते रहिए। आपका संयम, आपका संकल्प, चाहे वो संयम हो, संकल्प हो या संघर्ष करने की शक्ति हो, यही आपको लाखों बच्चों से अलग करता है। शिकायत नहीं करना है, बल्कि संघर्ष करना है, मेहनत करना है, कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं चाहूंगा कि आप जो घटनाएं घटी है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये जो समय लिया गया है एसएससी के द्वारा, ये हमारे हित में ही होगा। What God does is all for the best। निश्चित रूप से एसएससी अब पहले की जो खामियां थी, जिसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सारी खामियों को, ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए आपके लिए एक बेहतरीन तंत्र लेकर आएगी, बेहतरीन ढांचे के साथ, बेहतरीन सिस्टम के साथ, सशक्त तकनीकी के साथ आएगी, ताकि विद्यार्थियों का कम से कम नुकसान हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे रुखसत लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2-4-5 महीना जो भी आपको मिला है, इसमें और अपने आप को मजबूत कीजिए, रिक्रिएट कीजिए, सिर्फ खुद को एक बार फिर से गढ़िए, धारदार बनाइए, अभ्यास कीजिए। इस बार तो हो सकता है कि भगवान ने आपको ये नया अवसर दिया है। निराश नहीं होना है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ
बस काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये अपने लेवल से मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लेवल से मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने की इच्छा तो होती नहीं है जब आपके साथ कुछ संवाद लेकर आता हूँ, लेकिन जाना तो होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।